माँ अगर दर्दमंद है, उस दर्दमंदी को आप आसानी से बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज माँ की जबान पे गाने हैं, ये गाने बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। माँ के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का शौक बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। माँ वक्त को बर्बाद करने वाली है, ये वक्त की बर्बादी बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। हमेशा माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते एक दूसरे को बुरा भला कहते, ये बुराई बच्चों में ट्रांसफर हो रही। देखो देखो आप, बच्चों के अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि वो सुबहान अल्लाह माहौल का असर कबूल करते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों से करीब कौन है? यही माँ बाप है। आज माँ बाप को फुर्सत कहां है दोस्तों? आज आप देख लीजिएगा, हम घर में एक हैं, माहौल कैसा है घर का कि सबकी दुनिया अलग है। अगर 2 कमरे हैं तो 2 दुनिया वहां आबाद है। बाप एक कमरे में, माँ एक कमरे में, बच्चे हाल में, और सबके हाथ में मोबाइल है और सब अपनी दुनिया में मगन है। और सबको अपनी दुनिया की फिक्र है, अपने बच्चों की दुनिया की किसी को फिक्र नहीं। अगर बच्चों ने अपनी माँ को मुसल्ला बिछाकर वक्त पर नमाज पढ़ते हुए पाया, अगर बच्चों ने अपनी माँ को हमेशा सच बोलते हुए पाया, बच्चों ने अपनी माँ को दीन पर अमल करने वाली अगर बच्चों ने पाया, क्या अल्लाह के बंदो उन बच्चों में हम बिगाड़ का तस्वुर कर सकते हैं? क्या उन बच्चों में हम झूठ का तस्वुर कर सकते हैं? क्या हम उन बच्चों में सुबहान अल्लाह बेदीनी का तस्वुर कर सकते हैं? आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बेदीनी की शुरुआत हमारे घरों से होती है और हमें इसका एहसास नहीं। अपने घरों में हम नमाजों की जरूर पाबंदी करेंगे, खासकर खवातीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, वहां नमाज अदा नहीं की जाती है। तो इस तरह से वो घर कब्रिस्तान नुमा है जिस घर की औरतें नमाज की पाबंदी ना करें। क्या अल्लाह की बंदियों, दिन में 5 वक्त हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं दे सकते हैं? अगर वक्त नहीं दे सकते हैं तो फिर ये ईमान का दावा कैसे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहू बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। काबिल एहतराम सदर इजलास हफ़िज़हुल्लाहु व रआ, मजलिस में मौजूद मुअक्कर उलमाए दीन, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी मेहरबानी और उसकी करम फरमाई है कि हम और आप इस अजीम इजलास में जमा हैं। परवरदिगार हमारे यहाँ जमा होने को कबूल फरमाए। जिन नेक मकासिद के साथ हमारी यहाँ हाज़िरी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला उन नेक मकासिद में अजीम कामयाबी अता फरमाए। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, हर शख्स जो ज़ी शऊर है, बाशऊर है, जो अक्ल होश रखता है, वो अच्छी तरह से महसूस कर रहा है कि आए दिन मुल्क हिंदुस्तान के अहवाल और हालात किस कदर बड़ी तेज़ी से बदलते और बिगड़ते जा रहे हैं। खुसूसन नौजवान तबका जो मुआशरे का एक अहम हिस्सा है, रोल मॉडल होना चाहिए, जो खैर के मैदान में आगे नज़र आना चाहिए, जिसकी ज़िंदगी मुआशरे के अफराद के लिए मिसाली होनी चाहिए, आज नौजवान तबके का हाल क्या है? हर कोई अच्छी तरह से महसूस कर रहा है कि हर आने वाला दिन पिछले दिन के मुकाबले में दीनी नाहिए से, अखलाकी नाहिए से, इल्मी नाहिए से जैसे बेहतरी होनी चाहिए वो बेहतरी नजर नहीं आ रही है।
جیسے اصلاح ہونی چاہیے وہ اصلاح نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہت سارے لوگ فکر مند ہیں، پریشان ہیں، اور فکر مند ہونا چاہیے، اس معاملے کو لے کر پریشان ہونا چاہیے۔ اور وہیں پر ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ کچھ قدم کو اس قدر آگے بڑھائیں کہ مسائل کو ہم حل کرتے چلیں، معاشرے اور سوسائٹی سے بگاڑ کو ختم کرتے چلیں، نیکیوں کی بیج بوتے چلیں اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرتے چلیں۔ حقیقت میں دوستو، جب حالات پر غور کرتے ہیں، مسلم امت کے اندر پائے جانے والے بگاڑ کو غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بگاڑ کی اصل بنیاد کیا ہے، بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے، کہاں سے خرابی شروع ہو رہی ہے اور خرابی کا اصل مقام کیا ہے، کیوں اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، کیوں بہتری نظر نہیں آ رہی ہے، کیوں مسلم سوسائٹی میں دین کا وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے باہر کی دنیا پہ ہماری بڑی توجہ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خلل نظر آئے تو دور کرنے کی کوشش اور فکر کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جہاں سے اصلاح ہونی چاہیے، جہاں سے دینداری کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے بہتری کا سفر شروع ہوتا ہے، اس مقام کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ باہر کی دنیا میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اور باہر کی دنیا میں جو خامیاں اور خرابیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کی جو اصل وجہ ہے ان کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہماری مراد گھر ہے، گھر سے اصلاح ہوتی ہے، گھر سے نسلیں تیار ہوتی ہیں، گھر سے دینی ماحول قائم ہوتا ہے، گھر سے ایک انسان کی ذہن سازی ہوتی ہے، گھر سے دلوں کو کھنگالا جاتا ہے، گھر سے انسانیت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، گھر سے انسان کو سبحان اللہ انسان بن کر جینے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ واللہ گھر تربیت گاہ ہے۔ ہم نے گھر کو کیا سمجھا؟ جب بھی کچھ پریشانی ہو جسمانی ناحیے سے، کچھ آرام کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے گھر یاد آتے ہیں، اور اسی طرح سے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اپنے تعلقات کا اظہار کرنے اور اپنے جذبات اور فیلنگز کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں گھر یاد آتے ہیں۔ دوستو حقیقت میں یاد رکھیں، جہاں ہم اپنی دنیاوی بہت ساری ضروریات پوری کرنے کے لیے گھر کا سہارا لیتے ہیں، اصلاح کے لیے بھی گھر ہی کا سہارا لینا چاہیے۔ واللہ گھر امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا کہ اللہ نے جو ہمیں چھت عطا کی ہے نا، واللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر کی شکل میں جو مجھے اور آپ کو چھت ملی ہے، اس چھت کی حفاظت کیجئے گا۔ واللہ یہ ایسی چھت ہے، یہاں سے آپ ایک دینی ماحول پیدا کر کے باہر کی دنیا کو آپ بدل سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں آپ اصلاح کا بیڑا آپ اٹھا سکتے ہیں، باہر کی دنیا میں پائی جانے والی خرابیوں کو آپ دور کر سکتے ہیں۔ تو ہم اور آپ گھر پہ توجہ دیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں سورۃ النحل جو 14ویں پارے کی بڑی عظیم سورت ہے، جس سورت کو مفسرین نے سورۃ النعم کہا، آپ اس سورت کا مطالعہ کیجئے گا، اس سورت کو آپ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی فہرست میں، ان نعمتوں کی فہرست میں اللہ تعالیٰ نے گھر کو ایک بطور نعمت کے طور پہ پیش کیا۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو قیام کا، ٹھہرنے کا ایک ذریعہ بنایا۔ سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو گھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہر مسئلے کا تم حل چاہتے ہو، سلوشن چاہتے ہو، آپ گھر سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ گھر کی اصلاح یہ وقت کی اہم ضرورت ہے دوستو۔ اگر ہمارے گھر سنور جائیں، باہر کی زندگی بھی سنور جائے گی۔
घर में अगर सुधार आ जाए वल्लाही दिलों की इस्लाह हो सकती है, दिलों का तस्किया हो सकता है। अहले खाना जब एक दूसरे की फिक्र करते हैं दीनी नाहिए से, आप उस घर वालों को देखिएगा, अल्लाह अकबर, कैसे दीन के मामले में बड़े हरीस और शौकीन नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर को दीन से आबाद करके रखा है। उस घर में दीन जिंदा है तो उस घर के अफराद के दिलों में भी दीन को लेकर एक जिंदगी आपको नजर आएगी। बाहर की जिंदगी में क्यों दीनी माहौल नजर नहीं आ रहा है? क्यों हमारे ज़मीर आए दिन मुर्दा होते जा रहे हैं? एहसास नहीं है, अपनी गलती और कोताही का हमें एहसास नहीं है, क्योंकि अहले खाना में कभी ये माहौल हमने पाया नहीं। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ यअमुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व युतून अज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूलह। अल्लाहु अकबर। सूरह तौबा की इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले मर्द और ईमान वाली औरतों के बारे में कहा कि वो एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के मददगार हैं, किस मामले में ताउन करते हैं, किस फिक्र को लेकर बैठते हैं और अपने सुबहान अल्लाह फीलिंग को वहां शेयर करते हैं। अल्लाह ने कहा कि नेकियों का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, नमाज को कायम करने की फिक्र और जतन करते हैं, हर मामले में अल्लाह का कहा मानते हैं, रसूल का कहा मानते हैं। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को लेकर फिक्रमंद होते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही वो लोग हैं जिन पर आसमान से अल्लाह की जानिब से रहमतें नाजिल होती हैं। अल्लाह अकबर। क्या दोस्तों, हम अहले खाना को मोमिन पाते नहीं? क्या उनका अल्लाह पर ईमान नहीं है? अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद की छत अता किया है, तौहीद का साया अता किया है, दीन की अजीम नियामत से अल्लाह ने माला माल किया है। जब घर में दाखिल होते हैं हम काफिर को पाते नहीं, मुशरिक को पाते नहीं, बल्कि हम उन बंदों और बंदियों को पाते हैं जिनका अल्लाह पे ईमान है, तौहीद जो है उनकी पहचान है, दीन इस्लाम की तालीमात उनकी पहचान है। ऐसे ही अफराद को हम पाते हैं। क्या बात है कि जब दीन जो है हमारी पहचान है, तौहीद हमारी पहचान है और आखिरत की फिक्र करना हमारी पहचान है, कभी घर वालों में हम इस फिक्र को लेकर बैठते नहीं, गुफ्तगू करते नहीं और जमा होते नहीं। फैमिली गैदरिंग होती हमारी, कैसी गैदरिंग होती है? अल्लाह खुश और आबाद रखे, होनी चाहिए ऐसी गैदरिंग तो होनी चाहिए। आप तो वक्तन फवक्तन करते रहते हैं, घर में कोई खुशी का मौका है, अहले खाना को जमा किया और अल्लाह ने जो नियामतें आपको दी उन नियामतों के सहारे उनके दिल को सुबहान अल्लाह खुश करने की आपने कोशिश की। जहां आप दिल को खुश करने की कोशिश करते हैं वहीं दिलों को आबाद करने की कोशिश कीजिए, उन्हें साहिब ईमान बनाने की कोशिश कीजिए, उन्हें एक खालिस पक्का सच्चा मोमिन बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों ये माहौल हमारे घर में होना चाहिए। अल्लाह अकबर। आप देख लीजिएगा, अगर हमारे घरों में ऐसा माहौल होना कि जहां बुराई देखें अच्छे अंदाज से उसको समझाएं और जहां नेकी देखें वहां पर मोटिवेट करें, उभारें और हिम्मत अफजाई करें, तो अगर ऐसा माहौल हमने अपने घरों में क्रिएट किया उसका फायदा यह होगा जो नस्लें हमारे घरों में पल रही हैं, जो न्यू जनरेशन जिसको लेकर हम बहुत फिक्रमंद हैं, इस न्यू जनरेशन का फ्यूचर एक क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह की कसम, अगर हमने अपने घरों में ऐसा माहौल कायम किया, फिक्रमंदी का एक माहौल, दर्दमंदी का एक माहौल, एक दीनी माहौल अगर हमने अपने घरों में कायम किया, अल्लाह की कसम इन बच्चों का जहन बदलेगा, इन बच्चों की सोच बदलेगी, इन बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब होगी, इन बच्चों का दिल संवरेगा, इन बच्चों को पढ़ाई पर तवज्जो, इन बच्चों की पढ़ाई पे तवज्जो होगी और ये बच्चे अपना फ्यूचर रोशन करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आपने पूरे घर को दीन से सजाया है, आपने पूरे घर को ईमान से सजाया है, आपने घर को नूर ईमान से सजाया है, नूर तौहीद से सजाया है। और जिस घर का माहौल नूर तौहीद से सजाया हुआ हो, अल्लाह की कसम उस घर में पलने वाले बच्चे बहक नहीं सकते, अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकते, गलत रास्तों पे लग नहीं सकते, दीन की सही तर्जमा नहीं करेंगे। इसलिए अल्लाह के बंदो, आज के इस खिताब में हमारा पहला पैगाम यह है, घर पे तवज्जो दीजिएगा, अहले खाना की फिक्र कीजिएगा, दीनी माहौल कायम कीजिएगा, अपने घर को आबाद रखने की कोशिश कीजिएगा।
ایک دوسرے کی آخرت کے سلسلے میں فکر کیجئے گا. اگر میرا بھائی، میری بہن، میرا رشتہ دار اگر گھر میں ایسا ہے جو جہنم کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، حرکتیں ایسی ہیں، ایکٹیویٹیز ایسے ہیں، تعلقات ایسے ہیں، زبان ایسی ہے، اللہ اکبر، جو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، کیا فکر کرنا ہماری ذمہ داری نہیں دوستو؟ ہمارے نبی کا حال تو ایسا تھا، خدا آپ نے فرمایا وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا. ہمارے نبی اتنے فکر مند تھے اپنی امت کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، راہ جہنم کو اختیار نہ کرنا، جہنم کا راستہ اختیار نہ کرنا، توحید کو اپنا لینا، اور تم ہو کہ اسی راہ جہنم پہ چل پڑے ہو. اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ تم اختیار کر رہے ہو. اللہ کے نبی نے فکر مندی اور درد مندی کو پیش کیا. دوستو، جب گھر کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، فکر مندی اور دینداری کی بات کرتے ہیں، عورت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. واللہ اس پورے سسٹم کو بنانے والی اگر کوئی ہے، سنوارنے والی اگر کوئی ہے، واللہ یہ عورت ہی ہے. یاد رکھنا دوستو، عورت چاہیں گھر کو آباد کر سکتی ہے، گھر کو منور کر سکتی ہے، گھر کو جنت نما بنا سکتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے عورت کے اندر وہ صلاحیت دی ہے، وہ بگڑے ماحول کو بنا سکتی ہے. اے اللہ کی بندیوں، یاد رکھنا کہ تم معمولی مخلوق نہیں ہو. اے اللہ کی بندیوں، یاد رکھنا کہ تم معمولی مخلوق نہیں ہو. جس اصلاح کی ہم بات کر رہے ہیں، جس گھر پہ توجہ دینے کی ہم بات کر رہے ہیں، جس فکر مندی کی ہم بات کر رہے ہیں، پورا کنٹرول اور سسٹم کو آپ بہتر بنا سکتی ہیں. کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہو. اگر آپ ماشاءاللہ اسی فکر کے ساتھ آگے بڑھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارے مرد حضرات نمازوں کے پابند ہوں گے، حلال روزی کے پابند ہوں گے، اچھی صحبتوں کے پابند ہوں گے، دین کے پابند ہوں گے، توحید پہ مرتے دم تک باقی رہیں گے. جب بھی پریشانی ہو، اپنی پریشانی کا علاج اور اس کی دوا اپنے گھر کی خواتین میں تلاش کریں گے. شرط یہ ہے کہ گھر کی خاتون دیندار ہو، فکر مند ہو، اللہ پر مضبوط ایمان رکھنے والی بندی ہو. اس لیے ہم خواتین سے اپیل کریں گے، گھر کی اصلاح میں آپ آگے بڑھیے گا. اگر آپ نیک ہیں، واللہ نیک ماحول آپ قائم کر سکتی ہیں. آپ دیندار ہیں، دین کو گھر کے ایک ایک حصے میں آپ داخل کر سکتی ہیں. آپ کا دل اگر منور ہے ایمان سے، توحید سے، آپ کے گھر کے بچے، نوجوان، بڑے، سب کے دل کو آپ سنوار سکتی ہیں. اللہ نے عورت کے اندر وہ کمال اور وہ ہنر اللہ نے عطا کیا ہے. اسے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. یہ پوری دنیا ایک ساز و سامان کی اس کی حیثیت ہے، اور اس کا سب سے بہترین خزانہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، نیک عورت ہے. اس روئے زمین کا سب سے بہترین خزانہ آپ ہیں. اس روئے زمین کی سب سے بہترین پونجی آپ ہیں. اس روئے زمین کا سب سے قیمتی سرمایہ آپ ہیں. گویا کہ آپ ماحول کو بدلنے میں ایک نمایاں کردار ادا کرنے والی ہستی ہیں اللہ کی بندیوں. اس لیے عورت کو چاہیے وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے. اس حوالے سے بنیادی طور پر 3 باتیں میں عورتوں کے حوالے کروں گا، غور سے سنیے گا. پہلی بات یہ ہے، آپ کا دین سے تعلق ہے اللہ کی بندیوں. آپ اللہ اکبر، آپ نے دین کو قبول کیا ہے، اسلام کو آپ نے اپنایا ہے، توحید کو آپ نے دل سے لگایا ہے، آپ نے اس شریعت کو اپنایا ہے. اللہ پہ آپ کا ایمان ہے، نبی پہ آپ کا ایمان ہے، اس شریعت پہ آپ کا ایمان ہے. اس کو آپ نہ بھولیں. کیوں ہم یہ بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت ساری اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جنہیں احساس ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں. ان کے ایکٹیویٹیز ایسے ہیں، ان کی زبان ایسی ہے، ان کے تعلقات و معاملات ایسے ہیں، کبھی شرم آتی ہے. کیا اللہ کی اس بندی کا رب پہ ایمان ہے؟ کیا یہ مومنہ بندی ہے؟ کیا اللہ پر اس خاتون کا ایمان ہے؟ اس لیے اللہ کی بندیوں، سب سے پہلے آپ اپنے مقام کو جانیے گا. آپ ایک مومنہ ہیں، مسلمہ ہیں،
فرما बरदार खातून है, दीन की आप पाबंद हैं और दीन से बाहर नहीं हैं आप, ईमान से बाहर नहीं हैं आप, तौहीद से बाहर नहीं हैं आप, तौहीद की पाबंद हैं आप, ईमान की पाबंद हैं आप, दीन की पाबंद हैं आप, शरीयत की पाबंद हैं आप, शरीयत के लगाम को लेके चलने वाली हैं आप। ये सबसे पहले एहसास होना चाहिए। दूसरी बात जानते हैं क्या है? उमूमन जब कहा जाता है अल्लाह के बंदो ये जिंदगी अमानत है, औरतें ना भूलना अपने आप को। अल्लाह के नबी ने जो फरमाया ना, हर इंसान से अल्लाह ताला हशर की अदालत में पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी कहां तुमने खर्च की, तुमने अपनी जवानी को कहां खपाया, अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला। ये सिर्फ हजरात, मर्द हजरात के लिए नहीं है, ये खवातीन भी इसमें शामिल हैं। अल्लाह हर खातून से पूछेगा तुमने जिंदगी कहां खपाई, तुमने जवानी कहां तुमने खर्च की, तुमने जवानी को कहां खर्च किया। हर खातून से अल्लाह हशर की अदालत में पूछेगा। इस एहसास से जिंदगी बसर करना। ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह की बंदी हो, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है। लिहाजा पहले दीन का एहसास हो और दूसरा जिंदगी का एहसास हो। इस दीन और जिंदगी के बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। तीसरी अहम बात जो मैं खवातीन के हवाले करना चाहता हूं, मेरी माओ और बहनों के हवाले करना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जहां आप मोमिना हैं, जहां आपको अपनी जिंदगी को लेकर बहुत ही फिक्रमंद होनी चाहिए, हशर की अदालत में हमें जवाब देना है, इस एहसास के साथ आपको गुजारना है, उससे एक अजीम मकाम है आपका, उससे बढ़कर एक अजीम मकाम है आपका। वो है आपके कंधों पर तरबियत की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर संवारने की जिम्मेदारी है, आपके कंधों पर बनाने की जिम्मेदारी है। औरत इसे नहीं भूलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अल्लाह बाप से ही पूछेगा, सिर्फ बाप से पूछेगा, सिर्फ सरपरस्त से पूछेगा। याद रखना अल्लाह की बंदियों, तुम्हारे कंधों पर भी तरबियत की जिम्मेदारी है। मर्द हजरात से कहीं ज्यादा बनाने वाली आप हैं, संवारने वाली आप हैं, निखारने वाली आप हैं, माहौल को बनाने वाली आप हैं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, वो बड़ी अजीम हदीस, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। उस अजीम हदीस में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा व मसऊलतुन अन रइयतिहा, कि औरत अपने शौहर के घर की जिम्मेदार है। हशर की अदालत में उससे उस जिम्मेदारी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। अल्लाह जरूर पूछेंगे, हर खातून से पूछेंगे कि तुम्हारी शादी हुई, अल्लाह ने शादी के बाद नस्ल को तुम्हारे हवाले किया, औलाद को तुम्हारे हवाले किया, शौहर के घर को तुम्हारे हवाले किया, जहां से जिंदगी का एक नया जो है सफर शुरू होता है, जहां से नस्ल इंसानी का एक नया सफर शुरू होता है शादी के बाद। और शादी के बाद खातून को गैर मामूली जिम्मेदार होना चाहिए। ये तीन अजीम बातें अपने जहन में रखना। पहली बात क्या है, आप दीन के पाबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं, आप अल्लाह पे ईमान है आपका। दूसरी बात क्या है, अल्लाहु अकबर, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत के हवाले से तुम जरूर क़ियामत के दिन पूछी जाओगी। और तीसरा जिसको आप जहन में रखना है, एक अजीम जिम्मेदारी तरबियत की, संवारने की, बनाने की अल्लाह ने तुम्हारे कंधों पे डाल रखी है। और अल्लाह ताला इस जिम्मेदारी के बारे में भी अल्लाह की बंदियों जरूर तुमसे परवरदिगार पूछेगा। खातून जब दीनदार होती है, वल्लाही आप उस घर में पलने वाले बच्चों को देखिएगा, बड़े बाअदब और बाअखलाक नजर आएंगे, है कि नहीं? क्योंकि बच्चों का मिजाज क्या है, वो मर्द हजरात से ज्यादा खवातीन जो घर की हुआ करती हैं उन्हें देखकर वो सीखते हैं। मर्द हजरात तो बाहर की जिंदगी में काफी मसरूफ रहते हैं, लेकिन घर की जो खातून होती है ना, वो अपने बच्चों को सुबहान अल्लाह, जिसे हम माँ कहते हैं, अपने सीने से लगाती है वो। और सुबहान अल्लाह, माँ का किरदार क्या होता है, वो बच्चे हम वक्त अपनी माँ को जो है देखते हैं, अपनी माँ को मुकम्मल ऑब्जर्व करते हैं कि माँ की एक्टिविटीज क्या है, माँ की सोच क्या है, माँ क्या जो है बोलती है, माँ की जबान कैसी है, माँ का रब से क्या कैसा ताल्लुक है। ये सब बच्चे, उन्हें एहसास ना हो सही, लेकिन अपनी माँ को वो देखते हैं।
اگر بچوں نے اپنی ماں کو مصلی بچھا کر وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا، اگر بچوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا، بچوں نے اپنی ماں کو دین پر عمل کرنے والی اگر بچوں نے پایا، کیا اللہ کے بندو ان بچوں میں ہم بگاڑ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ان بچوں میں ہم جھوٹ کا تصور کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان بچوں میں سبحان اللہ بے دینی کا تصور کر سکتے ہیں؟ آج سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بے دینی کی شروعات ہمارے گھروں سے ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں۔ یاد رکھیے گا، بے دینی کی شروعات ہم نے اپنے گھروں سے کی اور باہر کی زندگی میں آ کے ہم شکایت کرتے ہیں، مولانا نوجوانوں کا اڈا ادھر نظر آتا ہے اور فلاں وہاں بہکتا ہوا ماحول نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کے بندو، گھر کا جو بگڑا ماحول تھا اسی کا اثر باہر کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلے ہر شخص اپنے ماحول کو بہتر بنائے، انتظار نہ کریں کہ اس کی شروعات دلی سے ہوگی، نہیں، ہم اپنے گھر سے اس کی شروعات کریں۔ ہر شخص کوشش کرے بحیثیت ذمہ دار باپ ماں، ہر شخص اس بات کی کوشش کرے کہ اصلاح کی شروعات ہم اپنی ذات سے کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں میں کرتے ہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ شروعات ہمیں اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اپنی ذات سے کرنی چاہیے، اور ہماری شخصیت ایسی ہو ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے اخلاق کو سنوار لیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنی زبان کو بہتر بنا لیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اپنے تعلقات کو سدھار لیں، ہمیں دیکھ کر لوگوں کو دین یاد آئے، اللہ یاد آئے، اس کی شریعت یاد آئے۔ اس انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجئے گا۔ نماز کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کے سامنے، واللہ بہت سارے نوجوان سوچتے ہیں میں نے کبھی اپنی والدہ اور بہن کو گھر میں وقت پر نماز پڑھتے ہوئے پایا ہی نہیں، اور کبھی میں نے اپنے باپ کو وقت پر نماز کی پابندی کرتے ہوئے پایا ہی نہیں۔ جب سبحان اللہ میرے ماں باپ کا حال ایسا ہے تو میں کیوں نماز کے معاملے میں آگے بڑھوں؟ یاد رکھنا اللہ کے بندو، اگر آپ نماز کے معاملے میں سست ہیں، اگر آپ نماز کے معاملے میں کوتاہ ہیں، آپ دین کا نعرہ لگائیں، دینداری کا دعویٰ کریں، شریعت کا دعویٰ کریں، واللہ یہ دعویٰ بے بنیاد ہے۔ نماز کے بغیر دین کا تصور ہی نہیں اور دینداری کا تصور ہی نہیں۔ میں خاص کر اللہ کی بندیوں سے ایک عاجزانہ اپیل کروں گا، عاجزانہ اپیل کروں گا، آپ سب سے پہلے یہاں حاضر ہوئی ہیں، سن رہی ہیں، آپ ہماری باتوں کو سمجھ رہی ہیں، اگر آپ نماز کی پابند ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ اس نیکی پہ آپ کو مرتے دم تک باقی رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے اصلاح کا عظیم فریضہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی بندیوں، جو بات ہم بتانے جا رہے ہیں اس بات میں آپ سے اگر کوتاہی ہو رہی ہے، نمازوں کی پابندی میں آپ سے اگر سستی ہو رہی ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں آپ، اللہ کے گھر میں بیٹھی ہیں، یا اپنے گھروں سے بھی آپ سن رہی ہیں، یہ توفیق کا وقت ہے، یہ بدلنے کا وقت ہے، یہ سنورنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے دل میں پختہ ارادہ کیا، اے اللہ اس کے بعد ایک وقت کو میں ایک نماز کو بھی میں ضائع نہیں کروں گی، وقت پر ادا کروں گی، وقت پر ادا کروں گی، اللہ کی قسم یاد رکھنا یہاں سے بہتری کی شروعات ہو گئی۔ اللہ کی مدد ہمارے گھروں میں نازل ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے مرد حضرات کے کاروبار میں نازل ہوگی، اللہ کی مدد ہمارے بچوں میں نازل ہوگی، اللہ کی تائید نوجوان طبقے کو حاصل ہوگی، کیونکہ جب ماں نیک ہوتی ہے اس کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے۔ دوستو صرف ناموں کا اثر نہیں ہوتا ہے، نام اچھے رکھا کرو، علماء کہتے ہیں احادیث کی روشنی میں تو ماں کو بھی نیک ہونا چاہیے، ماں نیک ہے تو اس کی نیکی کا اثر بچوں پہ ہوتا ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ آپ اگر بے دین ہیں اللہ کی بندیوں، سوچ رہی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھنا ایسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ بے دین ہیں، اگر آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، اگر آپ اپنی عزت کی محافظہ نہیں ہیں، اگر آپ اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پا رہی ہیں، رب کو راضی نہیں کر پا رہی ہیں، آپ کے بچے آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ یاد رکھو، آپ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں، جب اللہ سے مانگتے ہیں، نمازوں کے سجدوں میں جب اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی بندیوں آپ کے سجدوں سے ہمارے بچے نیک ہوتے ہیں، سنورتے ہیں۔ یاد رکھنا ہماری دعائیں، اللہ اکبر، ہمارے حبیب نے فرمایا جب باپ دعا کرتے ہیں، باپ کی دعا، والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں رنگ لاتی ہے، رنگ لاتی ہے۔ اگر آپ کے بچے شریر ہیں، بات نہیں سن رہے ہیں، غلط صحبتیں انہیں میسر ہیں کہ وہ ہمیشہ
पढ़ाई से दूर भागते हैं, आपके नाफरमान लग रहे हैं आपको, आप अल्लाह से तौफीक का मुतालबा करना, आपकी यही नेकियां आपके बच्चों को बनाएंगी। असलाफ की तारीख पढ़ के देखें, औरतें किस कदर जिम्मेदार थीं अपनी नस्ल को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने घर को लेकर। जानते हैं ना हम और आप, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह कौन है? 4 इमामों में दूसरे बड़े अजीम इमाम हैं ये, जिन्हें इमाम दारिल हिजरा कहा जाता है। मक्के के बड़े, मदीने के बड़े अजीम इमाम हैं, इमाम दारिल हिजरा आपको कहा जाता है। आपकी तारीख पढ़िएगा, इमाम मालिक को इमाम मालिक किसने बनाया? मालिक इब्न अनस को इमामत के दर्जे पे किसने फाइज किया? अल्लाह के फजल के बाद ये आपकी वालिदा आलिया बिनते शरीक की मेहनतों और तड़प का नतीजा है। खुद इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं, अल्लाह की बंदियों, इस वाक़ये में हम सब के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह अपने वालिदा के बारे में और अपनी सुबहान अल्लाह जो बचपन की जिंदगी है उसके बारे में बयान करते हैं। बचपन में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह को गाने सुनने का बड़ा शौक था। जहां पर भी लोग जो है यानी गाने की मजलिसें मुनाकिद करते, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह बहुत छोटे थे, जाके खड़े हो जाते थे। वालिदा ने आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह ने अपने बच्चे को देखा कि गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। हम भी देखते हैं, अपने बच्चों को गलत ट्रैक पे जाते हुए देखते हैं। उमूमन क्या समझते हैं, बच्चा है, कभी बाप अगर समझाने की कोशिश करे, वहां पर मां कहती है कि छोड़ो जी, अभी बच्चा है, बाद में संवर जाएगा, अभी डांटो मत, अभी कुछ मत कहो, अभी गलती को गलत मत बताओ। याद रखना, अगर बचपन में आपने गलती को गलत ना बताया, जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे कभी गलती को गलत तस्लीम नहीं करेंगे, कभी बुराई को बुराई तस्लीम नहीं करेंगे। बचपन से उनके जहनों में, उनके दिलों में बुराई की नफरत को बिठाइए, नेकियों से मोहब्बत उनके दिलों में पैदा कीजिए। ये बच्चे आगे चलकर मुआशरे में नेकियों का एक माहौल कायम करें, क्योंकि बचपन से माँ बाप ने उनकी ऐसी ही तरबियत की। बल्कि हाल तो कैसा है हमारा, अल्लाह माफ करे, अगर बच्चा बचपन में गालियां देता है, गाने गाता है, तो अपने दोस्तों अहबाब को जमा करके जब फैमिली गैदरिंग होती है, आओ बेटे वो गाली जो है कहो, जब वो बच्चा गाली कहता है तो पूरी फैमिली सपोर्ट करती है। कितना अच्छा और प्यारा लगता है, देखो गाली देते हुए, कहते नहीं कहते, गाली देते हुए ये बच्चा कितना प्यारा लगता है। क्या पता कि आगे चलकर यही बच्चा अपने माँ बाप को बुरा भला कहता है, मां अपना सर पकड़ के बैठ जाती है, मां की आंखों से आंसू निकलते हैं, मां का कलीजा सुबहान अल्लाह मुंह को आ जाता है, ऐसी हरकतें वो कर बैठता है और मां को एहसास नहीं, बचपन में उसने जो लापरवाही बरती उसी का खुमियाजा और उसी का नुकसान वो फ्यूचर में भुगतती है। और यहां देखिएगा आलिया बिनते शरीक, अल्लाह की बंदी हो, आलिया बिनते शरीक रहिमहुल्लाह की सीरत में तुम्हारे लिए नमूना है। क्या किया आलिया बिनते शरीक ने? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से कहा, छोटे थे, क्या प्यारा अंदाज है, देखो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, ट्रैक को आपने बदलने की कोशिश की, रास्ते को आपने बदलने की कोशिश की। क्या कहा आपने? या बुनैया इन्नल मुगन्नी इज़ा कान क़बीहल वजहि लम युल्तफत इलैहि फदइल गिना वतलुबिल फ़िक़्ह। अल्लाहु अकबर, क्या प्यारी नसीहत फरमाई आपने। आपने कहा कि बेटे गाने पे तवज्जो नहीं देते, गाने वाला जैसा भी हो उस पे तवज्जो नहीं देते, आप छोड़ दो ना गाना और इल्म पे तवज्जो दो ना। माँ की दर्दमंदी है ना दोस्तों, वो दर्दमंदी बच्चों में ट्रांसफर होती है, याद रखना। माँ अगर दर्दमंद है, उस दर्दमंदी को आप आसानी से बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। आज माँ की जबान पे गाने हैं, ये गाने बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं। मां के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल का शौक बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। मां वक्त को बर्बाद करने वाली है, ये वक्त की बर्बादी बच्चों में ट्रांसफर हो रही है। हमेशा माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते झगड़ते एक दूसरे को बुरा भला कहते, ये बुराई बच्चों में ट्रांसफर हो रही। देखो देखो आप, बच्चों के अंदर अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है कि वो सुबहान अल्लाह माहौल का असर कबूल करते हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों से करीब कौन है? यही माँ बाप है, जो उठते बैठते सोते जागते अपने माँ बाप को देखते। इसलिए अल्लाह की बंदी बहुत बड़ी अमानत है
इसलिए मैंने कहा हशर की अदालत में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। ये तरबियत की जिम्मेदारी जो हमारे कंधों पे है, इसमें लापरवाही ना बरतना। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की वालिदा ने कितना प्यारा अंदाज था देखिए दोस्तों। तो इसमें दो अजीम जो है पैगाम है। पहला पैगाम क्या है कि ट्रैक चेंज करने की कोशिश करना, और ट्रैक चेंज करने का भी एक अंदाज होता है। हमारे यहां पर क्या है, सिर्फ बच्चों को कुचला जाता है, सिर्फ मारा जाता है, उठे बैठे सिर्फ मारते हैं हम। तो इसलिए बच्चों के जहन में क्या है, नफरत पैदा होती है, बाप को देख के डरते हैं। कभी बास जो है बाप को हमने कहते हुए सुना, मौलाना मेरा घर में ऐसा रोब है ना, घर में दाखिल हो तो क्या मजाल मेरे बच्चों को कि वो मुझसे करीब आ जाएं, मुझसे आंख में आंख मिलाकर बात करें। मैं जब घर में दाखिल होता हूं तो बच्चे जो है बिल्कुल शरीफ बन जाते हैं, कोई मुझसे करीब आता भी नहीं, पूरा माहौल कंट्रोल में होता है। ये कोई तारीफ वाली बात है कि आप घर में इस अंदाज से दाखिल हो कि घर वाले समझें, बच्चे समझें, हाँ अब जल्लाद आ गए हैं, अब बिल्कुल जो है हम अपने आप को संभालना है। घर से बाहर निकलते ही फिर उनकी बुराई की जिंदगी शुरू हो जाती है। ये एक्टिंग वाली जिंदगी हम अपने बच्चों को जो है अल्लाह फराहम ना करें। बच्चे ऐसे हो उनका चेहरा और उनका दिल आईने की तरह साफ और शफाफ हो। बच्चे बड़े प्यारे हैं दोस्तों, अल्लाह के वास्ते उनके चेहरे और दिल को मत बिगाड़िएगा। ये जो है सुबहान अल्लाह, दिल और चेहरा बच्चों का है ना बड़ा पाकीज़ा होता है, और हमने ऐसा मामला किया। हमेशा बास जो है माँ या बाप बच्चों को सिर्फ डांटते, सिर्फ बुरा भला कहते, जबान से सिर्फ बद्दुआ, जबान से सिर्फ गाली। कहां से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे? अरे अल्लाह के बंदो, माँ का एक जुमला बच्चों को निखार सकता है, बाप का एक जुमला बच्चों के फ्यूचर को बना सकता है। क्या ऐसा जुमला इस्तेमाल करते? हम तो मोटिवेशन का तो हमारी जिंदगी से चैप्टर ही खत्म हो गया। बल्कि सिटीज में ऐसा होता है, जब मोटिवेशन की बात आती है तो बड़े बड़े स्पीकर्स को हम लाते, हजारों रुपए खर्च करते, हाँ जबरदस्त मोटिवेटर मौलाना ये, चलो भाई नौजवानों को जमा करो और मोटिवेट करो। इसकी जरूरत ही नहीं अल्लाह के बंदो। सबसे अजीम मोटिवेटर माँ और बाप है, याद रखना, सबसे अजीम मोटिवेटर। क्योंकि माँ ने 9 महीने तक अपने बच्चों को सुबहान अल्लाह उन्होंने पेट में रख के जन्म दिया है, हर तकलीफ को उन्होंने बर्दाश्त किया है। क्या अगर माँ मोटिवेट करे तो बच्चे बदलेंगे नहीं? बाप की जो शफकत है, दुनिया की हर शफकत को तराजू के एक पलड़े में रखिए, बाप की शफकत को तराजू के दूसरे पलड़े में रखिए, तराजू का वही पलड़ा भारी होगा। बच्चों याद रखना, बाप आपके दुश्मन नहीं, बाप आपके दुश्मन नहीं। अगर बाप अगर आपको डांटते हैं, समझाते हैं, उस डांट में अपना फ्यूचर तलाश कीजिए आप। बच्चों याद रखना, आपके बच्चे अगर आपके सुबहान अल्लाह माँ बाप अगर आपको डांटते हैं ना, उस डांट में आप अपना फ्यूचर जो है तलाश कीजिएगा। वो दर्दमंदी से आपको डांटते हैं तो बाप की शफकत का मुकाबला नहीं है। और कभी बाप की जबान से दुआ निकलती ही नहीं, निकलती है क्या दोस्तों? हम लेकर आते, मौलाना दुआ कीजिए, बोलते हाँ अल्लाह जज़ाए खैर दे, उलमा की दुआएं कबूल होती हैं, नेक लोगों की दुआएं कबूल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उससे एक अजीम बात क्या है, हमारे नबी ने वो जो है एक गारंटी और जमानत दी है कि बाप की दुआ अपने बच्चे के हक में कबूल होती है। पहले आप दुआ कीजिए, आपकी दुआएं, आपकी नमाजें आपके बच्चों को दीनदार बनाएंगी। और इसी तरह से एक और मिसाल दूं मैं आपको, इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह। कौन है ये? चौथे अजीम इमाम, इमाम अहले सुन्नह वल जमाअह। जानते हैं इमाम अहमद को इमाम अहमद किसने बनाया? आपकी वालिदा ने। बचपन में वालिद का इंतकाल हो गया। सफिया बिनते मैमूना आपकी वालिदा हैं। अल्लाह अकबर। खुद इमाम अहमद फरमाते हैं अपने बचपन की जिंदगी के बारे में, अल्लाह की बंदियों गौर से सुनना कि तुम घरों में अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा सकती हो, इस वाक़ये से इबरत हासिल करो। इमाम अहमद इब्न हंबल रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि बचपन में मेरी वालिदा मुझे जिस अंदाज से तरबियत किया करती थी, उसका एक नमूना आप पेश करते हैं कि रोजाना अज़ान फज्र से पहले आपकी वालिदा बेदार होती थी और इमाम अहमद के लिए गर्म पानी का इंतज़ाम करती थी और अज़ान फज्र के साथ मुझे बेदार करती थी और मैं वज़ू करता था। घर और मस्जिद एक दूरी पर, एक फासले पर होने की वजह से मेरी वालिदा मेरा हाथ पकड़कर सुबह और फजर की तारीकी में मुझे ले आती और मस्जिद छोड़ देती, मस्जिद में नमाज फजर अदा करता और उसके बाद मेरी वालिदा मेरा इंतज़ार करते हुए खड़ी रहती और नमाज से फारिग होने के बाद मुझे घर वापस ले जाती। अल्लाह अकबर। ऐसी तरबियत होती है दोस्तों
याद रखना अल्लाह की बंदियों, आप अगर कुर्बानी देंगे ना, आपकी कुर्बानी से नस्लें तैयार होंगी, आपकी कुर्बानी से बच्चे बदलेंगे। आज माँ बाप को फुर्सत कहाँ है दोस्तों? आज आप देख लीजिएगा, हम घर में एक हैं, माहौल कैसा है घर का कि सबकी दुनिया अलग है। अगर 2 कमरे हैं तो 2 दुनिया वहां आबाद है। बाप एक कमरे में, माँ एक कमरे में, बच्चे हाल में, और सबके हाथ में मोबाइल है और सब अपनी दुनिया में मगन है, और सबको अपनी दुनिया की फिक्र है, अपने बच्चों की दुनिया की किसी को फिक्र नहीं। इसीलिए आप देख लीजिएगा, एक बात मैं आपके सामने कहता हूं, मां को फिक्र किसकी होती है? मां को अपने मोबाइल की, सोशल मीडिया की बड़ी फिक्र होती है कि अकाउंट्स का मामला है, और इसी तरह से पहुंच का मामला है, और इसी तरह से सुभान अल्लाह मोबाइल को लेकर बहुत फिक्रमंद होती हैं। हमारी माओं के मोबाइल तो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन बच्चों में दीनी मामलात को लेकर वो खूबसूरती नजर नहीं आती। क्यों? मां मोबाइल को लेकर जितनी फिक्रमंद है, अपने बच्चों को लेकर उतनी फिक्रमंद नहीं। फिर कहां से? मोबाइल तो सवर रहा है, मोबाइल तो अपनी सहेलियों के सामने जिक्र कर शो करती हैं, देखो जबरदस्त मोबाइल, न्यू मॉडल है, और ऐसा पाउच कभी आपने देखा ही नहीं, और ऐसा मॉडल कभी आपने देखा ही नहीं। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे, तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह की नियामत है। लेकिन याद रखना, जितनी तवज्जो आपकी मोबाइल पर और मोबाइल के कवर पे है, मामूली तवज्जो भी बच्चों पे आप नहीं दे पा रही है। और फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे बेदीन हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे वक्त को बर्बाद करते हैं, फिर भी आपको शिकायत है कि आपके बच्चे सुभान अल्लाह इल्म पर तवज्जो नहीं देते हैं। इसलिए अल्लाह के बंदो याद रखो, शुरुआत अपनी जात से करो, और खासकर मैं अल्लाह की बंदियों से कहूंगा कि आपके जरिए से माहौल बदलेगा। वल्लाही घर का माहौल कैसा है दोस्तों? मर्द हजरात से पूछिए, सुकून आज की दुनिया में घर में बहुत सौ को नसीब नहीं होता। घर में दाखिल होने के बाद मसाइल का एक अंबार होता है, या तो लड़ झगड़ने का माहौल होता है, या दोनों की दुनिया एक रहकर भी अलग रहती है। हमारे नबी कैसे थे? वो मशहूर वाकया जानते हैं ना आप, गारे हिरा का। कैसे थे हमारे नबी? जब गारे हिरा में पहली बार वही नाजिल हुई, अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी पर घबरा गए, परेशान हो गए, दिली बेचैनी आपने महसूस की। आपने उस दिली बेचैनी का इलाज और उसकी दवा आपने कहां तलाश की? अपने घर, अपनी ज़ौजा मुहतरमा में आपने तलाश की। और घर गए, अहलिया से कहा कि मुझ पे चादर उड़ा दो, ऐसा लगता है कि मेरी जान चली जाएगी। घबराते हुए अल्लाह के नबी दाखिल हुए इस आलम में। जब आपने अपने सुबहान अल्लाह शौहर को पाया, नेक खातून कौन होती हैं जो अपने शौहर को तसल्ली देने का सामान फराहम करती हैं? वल्लाही आप अहले इल्म से पूछिएगा, माए खतीजा ने फौरी तौर पे ये सवाल नहीं किया, ऐ अल्लाह के नबी क्या मामला है, क्या माजरा है, बताएं तो सही, क्या माजरा है, क्या परेशानी, क्या आफत है? आपने पूछा नहीं। क्यों? नेक खातून कौन है जो अपने शौहर की बात फौरन मानती हैं। मसलन आपके शौहर टेंशन में घर में दाखिल हुए, बिजनेस का कोई टेंशन था, बाहर की दुनिया का कोई टेंशन था, और कहा कि घर में दाखिल होते चाय बना के दीजिए। ये सवाल मत कीजिए चाय बनाने से पहले क्यों बहुत परेशान है, पहले रीजन बोलो, फिर मैं चाय बनाऊंगी। वहां कियामत आ जाएगी। पहले से वो परेशान है और आपसे चाय का मुतालबा कर रहे हैं। नेक खातून क्या है जो अपने शौहर की बात मान, फौरी चाय बना के दीजिए आप। आहिस्ता जब उनका दिल जो है थम जाए, फिर आप सवाल कीजिए, सुबहान अल्लाह क्या माजरा है, और फिर तसल्ली के अल्फाज कहिए जो माए खतीजा ने पेश किया, कल्ला वल्लाही ला युखज़ीक अल्लाहु अबदा। अल्लाहु अकबर। ये एक नई खातून होती है। इसलिए मोहतरम खवातीन, अगर आपने घर में ऐसा रोल अगर पेश किया, अल्लाह की कसम घर से बहुत सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे इंशाअल्लाह। वक्त खत्म हो रहा है ना जी, बारकल्लाहु फीकुम। वक्त भी हमारा ख़त्म हुआ चाहता है। खुलासा कलाम ये है मोहतरम हजरात व ख़वातीन, घर की इस्लाह ये बड़ी अजीम जिम्मेदारी है, और ख़ासकर ख़वातीन अगर दीनदार हों, नमाजों की पाबंद हों, जैसा कि मैंने कहा, इस मजलिस में उठने से पहले हर मुसलमान को, खुसूसन ख़वातीन को से हम अपील करते हैं, ये अहद करके उठिएगा, इसके बाद हम नमाजों को ज़ाय नहीं करेंगे। हम
अपने घरों में हम नमाजों की जरूर पाबंदी करेंगे, खासकर खवातीन। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ला तजालू बुयूतकुम मकाबिरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान का मतलब क्या है? कब्रिस्तान में नमाज नहीं होती है, वहां नमाज अदा नहीं की जाती है। तो इस तरह से वो घर कब्रिस्तान नुमा है जिस घर की औरतें नमाज की पाबंदी ना करें। क्या अल्लाह की बंदी हो, दिन में 5 वक्त हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं दे सकते हैं? अगर वक्त नहीं दे सकते हैं तो फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये ईमान का दावा कैसे? फिर ये फरमाबरदारी का दावा कैसे? अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह के वास्ते नमाजों की पाबंदी कीजिए, वक्त को बर्बाद मत कीजिए। बहुत सारी औरतें क्या है, मशगला क्या, सिर्फ घर को यानी पकवान की जिम्मेदारी, पाकी सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ ये आपके कंधों पे नहीं है। उससे फारिग होने के बाद क्या करती हैं? सीरियल। अल्लाह की पनाह, आज हर मसले की जड़, घर के बहुत सारे मसाइल की जड़ ये सीरियल है। हमारे मर्द हजरात से कहूंगा, अल्लाह के वास्ते रिचार्ज मत करो। अगर घर में सिर्फ सीरियल देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आप गुनाह का सबब मत बनिए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर रिचार्ज खत्म हो जाए, अगर शौहर बहुत ज्यादा बिजी भी हो, जाते जाते अपने घर को बिगाड़ने का सामान फराहम करते हुए जाते, रिचार्ज करके जाते। ये रिचार्ज करना क्या है मालूम? कि यहां से घर की बर्बादी शुरू होती है। और प्रॉब्लम देखिए आप, सीरियल देखकर बहू सास के खिलाफ प्लानिंग करती है और सास बहू के खिलाफ प्लानिंग करती। और अजीब और गरीब मसला है कि दोनों बैठकर जो है सीरियल देखते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं। सीरियल की लानत क्या है? घर की बर्बादी है। वल्लाही उस घर से इस्लाह हो नहीं सकती, या उस घर से इस्लाह का फरीजा अंजाम नहीं हो पाएगा जिस घर की औरतें सीरियल की पाबंद हो। अल्लाह के वास्ते सीरियल से तौबा करो। अल्लाह की बंदी हो, ये टाइम पास नहीं है। मर्द हजरात कहते हैं हम तो दिन भर बाहर रहते हैं, औरतें बेचारी क्या करेंगी? वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपनी आखिरत को बर्बाद कर लें, वो तो अपने दिल को बर्बाद कर लें। अल्लाह के वास्ते बर्बादी का सामान फराहम मत करो, बर्बादी का सामान फराहम मत करो। अगर देखने की पाबंद हैं, आज से ही तौबा करो, आज से ही तौबा करो। क्या पता कि अल्लाह आपके इस अमल से राजी हो जाए, आपके घर को अल्लाह ईमान से आबाद कर दे। अल्लाह ही सारे प्रॉब्लम हल होंगे ना इंशाअल्लाह हमारे। इंशाअल्लाह अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हमारी औरतों को दीनदार जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तरबियत की अजीम जिम्मेदारी जो हम सब के कंधों पर है, सही मानों में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ इख्तियार करते हुए हशर की अदालत में जवाब देना है। इस एहसास के साथ तरबियत का अजीम फरीज़ा अंजाम देने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औरतों को हिम्मत दे, अल्लाह हमारी औरतों को सेहत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह हमारे घरों में चैन व सुकून के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। हमारे मर्द हजरात जो बाहर की दुनिया में कमा रहे हैं, अल्लाह ताला कमाई में बरकतें नाजिल फरमाए। हर किस्म की माली आफत से हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों में दीन के फैसले फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को अच्छी सोहबतें नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, माँ बाप का फरमा बरदार बना दे, माँ बाप की आंखों की ठंडक का जरिया बना दे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनके दामन में नेक औलाद के फैसले फरमा दे। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को खैर से जोड़ दे। अल्लाह ताला हम सबको हर फितने से महफूज रखे। और खासकर नंदी कुटकोर में अल्लाह के वो बंदे और अल्लाह की वो बंदियां जो किताब व सुन्नत से दूर हैं, जो दीन से दूर हैं, अल्लाह उन्हें दीन से करीब कर दे, किताब व सुन्नत से करीब कर दे। अल्लाह हम सबको दीन का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको शरीयत का पाबंद बना दे। अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए जिससे रब राजी हो जाए। हर उस काम से अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए जिससे वो नाराज हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको मरते दम तक ईमान पे बाकी रखे, आमीन। आखिर में जिम्मेदारान मस्जिद का, मोहतरम उलमा का और अहबाब जमात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मदऊ किया और इस अजीम प्रोग्राम का हिस्सा बनने की आपने बड़ी अजीम तौफीक आपने हमें फराहम फरमाई। अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल फरमाए, आपके मीज़ान हसनात में अल्लाह ताला इसे शामिल फरमाए। अहबाब जमात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बना दे। अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे, आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।